हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और लास्ट लेक्चर में हमने तीन प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन की डिस्कस कर ली थी। और वो तीन प्रॉपर्टीज ये थी कि अगर हमें ए से लेकर बी तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और एक्स वेरिएबल है तो वेरिएबल चाहे कोई भी, अगर लिमिट सेम प्रोवाइडेड है तो उसका इंटीग्रल सेम ही आता है ना। फिर सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर ए से लेकर बी तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और अगर आपको लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज करनी है, यानी लिमिट्स, देखिए लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट हो गया और अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट हो गया, तो अगर आपको लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज करनी है तो आपको नेगेटिव साइन लगाना होगा, है ना। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है नेगेटिव साइन ऑफ ए से लेकर बी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए मैं इसकी लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कल के लेक्चर की जो हमने डिस्कस करी थी, ये दोनों प्रॉपर्टीज तो बेसिक प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी वो थी कि अगर ए से लेकर बी तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो मैं, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ए से लेकर बी तक फंक्शन को, अगर मैं x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तो भी उसका रिजल्ट सेम ही रहेगा। x को किससे रिप्लेस किया मैंने? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, है ना। अपर प्लस लोअर माइनस एक्स या लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, कुछ भी बोल सकते। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी किए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है कि अगर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट मान लीजिए a है ना। बेसिकली अपर लिमिट कुछ भी है, लोअर लिमिट 0 है ना, तो लोअर लिमिट अगर 0 हो गया और अपर लिमिट a है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी इस प्रॉपर्टी को इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये कैसा दिखेगा? देखिए, 0 से लेकर a f ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स dx। अरे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ये होता है ना a प्लस बी माइनस एक्स, इसी तरीके से यहाँ पर a का रोल 0 प्ले कर रहा है तो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस a ही होगा, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। यानी मैंने ये समझा कि 0 से लेकर a तक अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, अब देखिए कब कौन सी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी होगी क्वेश्चंस में, तो वो हमें लिमिट्स देख के पता चल जाएगा। अगर लिमिट a से लेकर b है, दोनों नॉन जीरो है, तो हम ये अप्लाई कर देंगे, और अगर a से b तक इंटीग्रेट करना है और नीचे की लोअर लिमिट 0 है तो हम ये अप्लाई कर देंगे, है ना। बहुत ही आसान है। तो 0 से लेकर a किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से लेकर है f ऑफ x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? 0 प्लस a माइनस एक्स, या फिर सिंपली बोल सकते हैं a माइनस एक्स, है ना। तो ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, जस्ट इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी, यू कैन से दैट, है ना। सो चलिए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं हम। तो जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको प्रूफ कर लेते हैं। So this is our fourth property, और इसको प्रूफ करने के लिए मैं x को थोड़ी देर के लिए a माइनस टी मान लेता हूँ। x को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? x को मैंने सब्स्टिट्यूट किया a माइनस टी, डिफरेंशिएट करूंगा तो dx हो जाएगा माइनस dt। चेक कर लीजिए, a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म 0 और माइनस की जगह माइनस टी dt हो जाएगा। सो dx हो गया dt। अब लिमिट्स का क्या हो जाएगा? देखिए, x है a माइनस टी, तो जब x 0 होगा तो t क्या हो जाएगा? यहाँ 0 डालिए तो a माइनस टी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t इज इक्वल टू a। और जब x a हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? x जब a हो जाएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0, है ना। तो लिमिट्स कैसे हो जाएगी वापस बता देता हूँ। यहाँ 0 रखने पर t का वैल्यू a आएगा, यहाँ a रखने पर t का वैल्यू 0 आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा f ऑफ x को मैंने माना है a माइनस टी
और dx है मेरा माइनस dt, तो माइनस में बाहर लगा सकता हूँ और यहाँ dt लिख सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे ये माइनस साइन पसंद नहीं आ रहा है, तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए मैं ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर। तो ये माइनस साइन को रिमूव करना है। माइनस साइन को रिमूव करने के लिए लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी। तो नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर a हो जाएगा और ये f ऑफ a माइनस टी dt हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस टी dt, अगर लिमिट्स हैं और ये t वेरिएबल है तो इसको मैं x के फॉर्म में ले सकता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस टी को मैं लिख सकता हूँ a माइनस x और dt को लिख सकता हूँ dx। ये रहा RHS, ठीक है ना। बहुत ही आसान है प्रॉपर्टी। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ये LHS था और ये देखिए RHS, दोनों बराबर है। सो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो हमारी 4 प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी, है ना। और उतनी ही हमें 4 ये कवर हो गई, तो हमें 4 और डिस्कस करनी है और हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है, ये दो तो बहुत ही आसान है, इसको तो मैं काउंट ही नहीं करता हूँ। So the next question is 0 से pi by 4 log 1 plus 10x ब्रैकेट में दे रखा है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो क्या अप्रोच इसके लिए हम लगाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ i इज इक्वल टू, और यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करके ये i मुझे कैसा दिखेगा? ये i मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, 0 से pi by 4 log 1 plus 10 और x की जगह मैं रख दूंगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा प्रॉपर्टी लगाने का, है ना। प्रॉपर्टी तो अब आप लगा ही सकते हो, बहुत ही आसान है। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ऐसा दिखेगा तो थोड़ा सा इसको काम करना पड़ेगा हमारे साथ, है ना। तो आई दे रखा है, 0 से पाई बाई 4 दे रखा है, लॉग है, ब्रैकेट है, 1 है, प्लस है और 10a माइनस b है। देखिए ये चीज कैसी दिख रही है, 10a माइनस b। और 10a माइनस b हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है ना। इस तरीके से 10, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और अगर 10a प्लस b होता तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऐसा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और अब बस छोटी मोटी सी सिंप्लीफिकेशन। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 लॉग ब्रैकेट 1 प्लस 10 पाई बाय 4 सबको पता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 1 इंटू 10x विल बी 10x ओनली। तो ये हो गया ऐसा dx। ओके ओके। सो अब ये एक्सप्रेशन, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये आई मेरा इस तरीके से, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये अब ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 4 लॉग ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1 प्लस 10x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। तो 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 1 प्लस 10x dx, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल, दिस प्लस दिस अपॉन दिस, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ 1 प्लस 10x आएगा,
1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस टेन एक्स रहेगा। अच्छा ये हो गया ऐसा। अब देखिए ऐड करने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। प्रॉपर्टी 1 में ऊपर लिखा हुआ है log 1 प्लस टेन एक्स, सॉरी सवाल है हमारा log 1 प्लस टेन एक्स, और अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे सबको जोड़ रहे थे, और जोड़ रहे थे क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा पंगा आ गया है, डिनोमिनेटर दिख नहीं रहा है, तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो ये ऐसा दिख रहा है मुझे, मैंने पढ़ा है लॉग में, log a अपॉन b अगर होता है तो log a अपॉन b को हम सिंप्लीफाई करके log a माइनस log b, ये log की प्रॉपर्टी होती है ना। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 log 2 है ना, log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है ना। log a अपॉन b इज log a माइनस log b, और इसको इस तरीके से लिखकर dx लिख दिया। अब चाहो तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन एक्स dx। बिल्कुल ध्यान से। अब आपको अब जाके इस i की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि क्यों हम i लिखते हैं। अब ये देखिए क्यों i क्या है हमारा, i हमारा सवाल है, और सवाल क्या है 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन एक्स dx, है ना। और ये देखिए क्या ये सवाल है, यही तो सवाल है। ये देखो i इज इक्वल टू क्या आया, ये i सॉल्व करते जा रहे हैं और हम इस स्टेज पे पहुंचे 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स dx। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है ये? अरे ये i तो है, देखिए ध्यान से, ये i है, तो मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस i, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ये i है। तो ये माइनस i इधर जाके क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ये, 2i हो जाएगा। बाकी पार्ट मैं कहाँ करूँ? अच्छा यहाँ कर देते हैं बाकी पार्ट, है ना। ठीक है, बाकी पार्ट मैं इधर करने वाला हूँ, देखिएगा बहुत इजी है। अब तो अब आपको समझ में आई क्या होगा। सो ये i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस i, ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा i प्लस i विल बिकम 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 2 dx। और हम सबको पता है log 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, log 2 को हम बाहर कर सकते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, है ना। तो log 2 बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और उस पर लिमिट लगा देंगे हम 0 से पाई बाय 4। सो अपर लिमिट लगाऊंगा तो पाई बाय 4, लोअर लिमिट लगाऊंगा तो 0, पाई बाय 4 माइनस 0 इज पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा मेरा पाई बाय 4 इंटू लॉग 2, क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 इंटू लॉग 2। सो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू लॉग 2, तो i कितना हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 8 इंटू लॉग 2। क्या आ जाएगा मेरा i आ जाएगा मेरा, देखिए ये सब 2i था, तो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, फाइनल आंसर आकर यहाँ 2i लिखा हुआ था, x का इंटीग्रेशन पाई बाय 4 आया, सो ये 2i का ये 2 जो था ये यहाँ डिवाइड हो गया, तो पाई बाय 8 हो गया, है ना। सो i इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 इंटू लॉग 2, ये मेरा आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से लेकर पाई तक हमें x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको मैं i नाम दे देता हूँ सबसे पहले, तो ये मेरा सवाल है यहाँ पर। और अब इसको मैं साइन कॉस में अगर चेंज करूंगा, पहले प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x इंटू साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय सेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि देखो ये एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा हो जाए, छोटा होके ये एक्सप्रेशन अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए 0 से लेकर पाई
एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए आप, cos x एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ x साइन हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखा। इसको मैं अब फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया और अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, आप सबको पता है कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करूंगा तो ये आई अब कुछ ऐसा दिखेगा, देखिएगा ध्यान से, 0 से लेकर पाई, x की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। चेक करिए, dx ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx, है ना। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये मेरा सेकंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, पिछले सारे क्वेश्चन हमने जो किए हैं सेम डिनोमिनेटर के थे, कुछ लेवल को अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं देख सकता हूँ डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 and 2 दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू x साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स। देखो 2i इज इक्वल टू x साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा x साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो x साइन एक्स से माइनस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक। ये स्टेप देखिए, है ना। सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। आगे, अब आगे क्या करेंगे, तो आगे देखिए 2i इज इक्वल टू, पाई को मैं बाहर रख सकता हूँ बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। मतलब मुझे अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को अब मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे अप्रोच करूंगा देखिए। सो प्रॉपर्टीज लगाने के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद ये एक्सप्रेशन यहाँ तक रिड्यूस हुआ, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हैं। बेसिकली मैं यहाँ 1 जोड़ सकता हूँ, 1 घटा सकता हूँ, सेपरेट भी कर सकता हूँ, या फिर रैशनलाइज कर देता हूँ। देखो इनटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। ये मैंने रैशनलाइज किया। देखिए ये क्वेश्चन काफी लेंथी होने वाला है, अगर ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली 4 मार्क्स में आएगा, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो i इज इक्वल टू, ये हो गया पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx।
ठीक है। अच्छा मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ताकि आप हमें ये आसानी हो। तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा π/2, π/2 बाहर है, ब्रैकेट है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई है, sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ tan x इंटू sec x, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ sec x इंटू tan x। चेक करिए ध्यान से, लिख सकता हूँ क्या, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी साइन अपॉन कॉस होता है tan एंड 1 अपॉन कॉस होता है sec, माइनस 0 से पाई साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, है ना। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता था, sec x का, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, है ना, sec x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल्स टू π/2 sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x विद इन द लिमिट्स 0 से लेकर पाई, ओके। और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना, tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 ऐसा dx, ठीक है, ऐसा। काफी लेंथी क्वेश्चन है, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, है ना, पॉज कर करके आप देखिएगा। हमने एक पार्ट तो मिटा ही दिया है, उस पार्ट को अच्छे से देखेंगे, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखा और उसके बाद मैंने रैशनलाइज कराया। और हर मूवमेंट पे आपको ध्यान रखना है, रैशनलाइज कराने के बाद ये ऐसा टूटा, अब इसका इंटीग्रेशन तो sec x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैंने लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना। अच्छा ये पार्ट हमने मिटा रहा हूँ। So I is equals to π/2 जो मेरा ऑलरेडी बाहर है, इसको मैं इंटीग्रेट कर चुका हूँ। तो अपर लिमिट sec पाई माइनस लोअर लिमिट sec 0। अच्छा sec पाई यानी cos पाई का उल्टा, cos पाई -1 होता है, तो -1 का उल्टा भी -1 होता है, तो अपर लिमिट हो जाएगी -1 माइनस लोअर लिमिट sec 0, sec 0 1 होता है, तो -1 ये तो हो गई इसकी कैलकुलेशन। और इसकी क्या हो जाएगी, माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ऐसा हो जाएगा माइनस। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमें, ठीक है ना। ये देखिए ये माइनस ये प्लस, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई sec स्क्वायर x का एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 0 से लेकर पाई इंटीग्रेशन सिर्फ dx का या 1 dx का, जैसा बोलना चाहो, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मुझे ये पार्ट सॉल्व करना है, ये पार्ट सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए I इज इक्वल्स टू π/2 इंटीग्रेशन का ये ब्रैकेट जो आया -1 इज -2, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा माइनस tan x विद इन द लिमिट्स 0 से लेकर पाई प्लस dx का इंटीग्रेशन x विद इन द लिमिट्स 0 से लेकर पाई। बस आई होप आगे आप समझदार हैं, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 0, so -2 minus pi, so π/2 in bracket -2 minus pi will be the answer। ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, tan pi minus tan 0 will be 0, तो ये हो जाएगा π/2 -2 और ये हो जाएगा प्लस पाई माइनस 0 प्लस पाई, तो आंसर हो जाएगा π/2 इंटू पाई माइनस 2, ये हो गया मेरा आंसर, है ना। काफी लेंथी क्वेश्चन था,
बेसिकली छोटी छोटी बातें थी जो इसमें हमें याद रखनी थी, है ना। पहले हमने इसमें क्या किया, पहले इसको साइन कॉस में चेंज किया, साइन कॉस में चेंज करने के बाद इसमें हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने पर एक्सप्रेशन मिला sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फिर मैंने इसको रैशनलाइज करवाया, 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसके बाद तो आपको यहाँ पर क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 तक हमें इंटीग्रेट करना है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। तो आई नाम दे देता हूँ मैं इसको, और अब प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 कौन सी है, आप सबको पता है, 0 से a वाली। तो 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, वो प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं x की जगह π/2, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x की जगह जब मैं π/2 माइनस x करूंगा तो cos 90 माइनस थीटा साइन x हो जाएगा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा वही साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा dx। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम ही है, डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, देखो 1 प्लस कॉस इंटू साइन, 1 प्लस साइन इंटू कॉस, 1 एंड द सेम थिंग, दोनों को ऐड कर दो, add 1 and 2, what we will get? We will get I plus I will 2i will become 2i, 2i is equals to 0 से लेकर π/2, है ना। डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने डिनोमिनेटर लिख देता हूँ 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, और कॉस माइनस साइन प्लस साइन माइनस कॉस क्या हो जाएगा, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। तो माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर क्या हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0। देखिए ना आप, ऊपर क्या बन गया 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। 0 का कुछ भी करो आप, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट क्या आएगा, 0 जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i विल बी 0। तो इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या आया हमारे पास, 0 आ गया। सबसे इजी क्वेश्चन, अभी आज के जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी पे बेस्ड, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड जितने भी सवाल किए, उसका सबसे इजीएस्ट सवाल था, है ना। देखो, अरे सीधे ही न्यूमरेटर 0 हो गया ना यार, अगर न्यूमरेटर ऊपर का फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो फिर आप उसको इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो, 0 ही आएगा, है ना। तो 2i इज इक्वल टू 0, देन i विल बी 0 ओनली, सो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करी प्रॉपर्टी नंबर 4, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए, है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, सो इस लेक्चर को, इन प्रॉपर्टीज को हम आगे लेके चलेंगे और प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से इस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जेईई मेन में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, और उसके तुरंत बाद हम हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 एंड 7 एंड 8, है ना, 4 प्रॉपर्टीज और बाकी है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, इसको रटने की कोशिश मत करिएगा, है ना। बस आपको क्वेश्चन देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि कब कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, आगे 4 और करेंगे, तब जब हमारी टोटल पूरी प्रॉपर्टीज जब डिस्कस हो जाएंगी, उसके बाद जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हमें मजा आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।